नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी एस सर्किट चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और आज हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। कंसीडर यूनिप्रोसेसर सिस्टम एग्जीक्यूटिंग द टास्क T1, T2, T1, T2, T3 रन कर रहा है ऑफ विच इज कम्पोज्ड ऑफ एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ जॉब। इनफाइनाइट सीक्वेंस है इनके पास, कोई लिमिट नहीं है। बीच अराइव पीरियडिकली एट 37। ये जो है वो हर 3 सेकंड में आ रहा है, ये हर 7 सेकंड में आ रहा है, ये हर 20 सेकंड में आ रहा है। जो हमारा जे T1 के लिए हम जो प्रोसेसर है उसको जॉब वन, जॉब 1 2, जॉब 1 3। ये आएगा 0 पे, अगला आएगा 3 पे, अगला आएगा 6 पे, अगला आएगा 9 पे, J1 4 तक। उसके बाद जो T2 है वो हर 7 सेकंड पे आ रहा है। J21 जो है वो जब 0 पे आया सबसे पहली बार, तो बाद में आएगा J22 7 सेकंड पे, J23 आएगा 14 सेकंड्स पे। उसी तरह जो T3 है, अगर वो पहला 0 पे आया हुआ है तो बाद वाला कब आएगा, J32 जो आएगा डायरेक्ट 20 वाले सेकंड पे आ गया। ठीक है, द प्रायोरिटी सेट टू इस टक्का। अच्छा, इसका बस टाइम भी लिख लेते हैं 1 1 1। द प्रायोरिटी ऑफ टास्क इन द इनवर्स ऑफ इट्स पीरियड आर एंड द अवेलेबल टास्क आर शेड्यूल्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अच्छा, जो इसकी प्रायोरिटी है वो इनवर्स ऑफ इट्स टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है, विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क शेड्यूल्ड फर्स्ट, और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला वो सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे। ईच इंस्टेंस T1, T2, T3 रिक्वायर्स एग्जीक्यूशन टाइम 1 to 4। देख लीजिए अब इसका 1 to 4 जो इसका टास्क है वो दिया हुआ है। जो प्रायोरिटी रहेगी इसकी, जो इसकी इनवर्स ऑफ फर्स्ट टाइम है, 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी और बाकी सबकी प्रायोरिटी कम रहेगी। इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से हमने कर दिया, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो भी लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, गिवन दैट ऑल टास्क अराइव एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मिली सेकेंड। फर्स्ट मिली सेकेंड पे अराइव कर रहा है, मतलब 0 पे अराइव कर रहा है, ना कि 1 पे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, आप इसको आप मार्क करके रख लीजिए। जो 1 मिली सेकेंड फर्स्ट मिली सेकेंड है, उसका मतलब 0 मिली सेकेंड ही होता है, ना कि 1 मिली सेकेंड। फर्स्ट मिली सेकेंड से नहीं स्टार्ट करना है। एंड टास्क beginning at the first millisecond and task preemption are allowed द। अच्छा, टास्क प्रीएम्पशन मतलब अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला आता है तो वो निकाल के बाहर फेंक देगा दूसरे वाले को जो ऑलरेडी रनिंग है। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ T3 completes its execution at the time at the end of। अच्छा, जो हमारा J31 है कब एग्जीक्यूट करके खत्म करेगा, इसका हमें अनुमान लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा J11 रन होगा, जो कि 0 से 1 तक रन हो गया। अब अवेलेबल कौन कौन है, 0 0 पे देख लीजिए कौन कौन अवेलेबल है। J21, J31 है और J11 है। आपने J11 को ही पहले क्यों एग्जीक्यूट किया, क्योंकि इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है। देख लीजिए हमने प्रायोरिटी का जो सिंबल वो भी लिख लिया है। तो J11 रन हो गया। अब 1 पे हमारे पास कौन कौन अवेलेबल है, 1 के पास हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है, मतलब J21 और J31 ही अवेलेबल है। हाई प्रायोरिटी किसकी है, J21 की, तो J21 को रन कर दिया हमने 0 से लेकर 2 तक। अब 2 पे भी हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है, तो J21 और J31 में जो हाई है उसको ही रन करते चलेंगे हम। ये इसको ही हम J21 को हम और रन कर लिया हमने 3 तक। J11 को हमने 0 कर लिया है उसका पूरा कंप्लीट, और J21 को भी हमने कम्प्लीटली रन कर लिया है। अब 3 पे हमारे पास जो 3 पे हमारे पास कौन आया हुआ है, देख लीजिए J12 आ गया। तो J12 को हमने रन कर लिया पहले, J12 को 4 तक रन कर लिया, इसको 0 कर लिया हमने। अब कौन है हमारे पास अवेलेबल 4 पे, तो हमारे पास बस J31 ही है। तो J31 का हमने रनिंग करना चालू कर दिया। तो J31 को हमने कितना रन करा है, J31 को हमने 6 तक रन किया। तो इसका जो 4 से लेकर 2 कर लिया हमने। क्योंकि अब 6 तक क्यों रन किया, क्योंकि 6 पर कौन आ रहा है हमारे पास, 6 पर आ रहा है J13। ठीक है, तो J13 को हमने रन कर लिया 7 तक। अरे भाई 7 तक तो रन कर लियो, ये तो सही बात है हमारी। पर अब दिक्कत क्या हो गई है यहाँ पर, अब जैसे 7 पर रन करोगे तो अब हमारे पास J22 आ गया। ये देख लीजिए 7 पे कौन आ गया, J22। तो J22 को रन करना शुरू। अब J22 को रन किया हमने 2 यूनिट पूरा, J13 का हमने रन कर लिया, तो हमें उसे भी 0 करना पड़ेगा। और J22 को स्टार्ट कर दिया, उसको भी हमने 0 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 9 तक चलाएंगे। अब जैसे ही 9 तक चलाएंगे, और अब जैसे J31 सोच रहा था कि यार अभी मैं रन करता हूँ, अब मेरा चांस है क्या, वैसे ही कौन आ गया यहाँ पर, J14 9 पे। अब J14 आ गया 9 पे, और वो कब तक चलेगा, अब J और 10 तक चल गया। अब जो है, अब J31 सोचेगा कि अब मेरे को चांस मिल गया है और अब मैं इसे पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि 10 तक जो है वो कौन है, ये सारे तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं।
J23 14 पे आने वाला है और J32 तो 20 पे आना है, तो बचा कौन है? बस J31 है। तो J31 को हम रन कर लेते हैं। J31 के कितने यूनिट्स बचे हुए हैं? 2 यूनिट्स, तो 12 तक हमने रन कर लिया है। सो हमारा जो J31 है वो कब फिनिश कर रहा है कंप्लीट एग्जीक्यूशन? तो वो कर रहा है 12 मिली सेकेंड्स पे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे बहुत ही ध्यान से हमें समझना था और हमने अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया है इसे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम बिल्कुल आपका सॉल्यूशन का जवाब देंगे, क्वेरी का जवाब देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।